नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको पता है आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी एक महान विभूति का जन्म दिवस है जिसे हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं। आज की मेरी चर्चा नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा को लेकर है। एक ऐसे महापुरुष पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जिसने भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया, जिसने भारतीय संस्कृति का सम्मान विदेशों तक फैलाया और जो विदेशों की मान्यता थी कि हमारा देश अनपढ़ों का देश है, सपेरों का देश है, उनकी इस भ्रांति को दूर किया और बताने का प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति सदियों से महान है। इसने सारी दुनिया को विश्व शांति का संदेश दिया है। आज उन्हीं महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस महापुरुष का जन्म आपको पता है 1863 में हुआ था कलकत्ता में। पिता इनके विश्वनाथ दत्त पेशे से वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की एक विदुषी महिला थी। और बचपन से ही विवेकानंद जी में ऐसे संस्कार थे, आध्यात्मिकता की ओर इनकी रुचि थी, गरीबों के प्रति इनके मन में एक अपार स्नेह था। वास्तव में जो हम भारत के अंदर अंत्योदय की बात करते हैं, समाज की पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास ले जाने की बात करते हैं, वास्तव में विवेकानंद जी ने ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले बात की थी अंत्योदय की। उनके मन में गरीबों के लिए बड़ी करुणा थी और ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता में वो बड़े मशहूर थे। भिखारी जब भी उनके घर आता था तो जो है खाली हाथ नहीं लौटता था और कई बार उनकी माँ जो है उनको कमरे में बंद कर देती थी क्योंकि विवेकानंद नरेंद्र पता नहीं गरीब को क्या दे दे, तो कई बार खिड़की से जो है भिखारियों को दे देते थे जब उनकी माँ उनको कमरे में बंद कर देती थी। तो विवेकानंद का बचपन से ही उनके मन में समाज के प्रति करुणा थी, खासतौर से गरीबों के प्रति करुणा थी। और उन्होंने एक जगह कहा भी है, हिम आई कॉल महात्मा हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर द पुअर। मैं महात्मा उसे कहूँगा जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक दिन में विवेकानंद नहीं बने। नरेंद्र से विवेकानंद बनना ये भारत का सौभाग्य था। हमें एक ऐसा महापुरुष प्राप्त हुआ। बचपन में उनकी माँ उनको रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी और उन कहानियों को सुन के ही वो बड़े हुए थे। हनुमान जी से उनका बड़ा विशेष लगाव था। हनुमान जी के कैरेक्टर वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और शिव जी का जो उनका एक त्याग का एक, जिसको हम शिव कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं, उनके प्रति उनका एक बड़ा विशेष भाव था। एक बार तो उन्होंने अपने सारे शरीर पे बचपन में भस्म लगा ली थी और शिवोहम कहने लगे थे। तो बचपन से ही उनके अंदर एक ऐसे संस्कार थे जिससे ऐसा लगता था कि आगे जाकर के बालक कोई अध्यात्म के क्षेत्र में कोई विशिष्ट कार्य करेगा। उनके पिता पेशे से वकील थे, विश्वनाथ दत्त। उनके पास बहुत सारे लोग केस के सिलसिले में आते रहते थे, तो उनके घर में जो है भोजन की व्यवस्था चलती रहती थी, आतिथ्य होता था बहुत अच्छा। और खाना खाने के बाद जो है हुक्का पिलाया जाता था। वहाँ एक रस्म होती थी, हुक्का पिलाया जाता था। तो विवेकानंद ने देखा कि उनके घर में जो है कई तरह के हुक्के रखे हुए हैं, अलग अलग जातियों के हुक्के रखे हुए हैं। तो एक बार उनके मन में आया कि देखना चाहिए अलग अलग हुक्कों में, अलग अलग हुक्कों से पीने से क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग जातियां अलग अलग क्यों हैं। तो उन्होंने जो है सारी जातियों के एक बार हुक्के पी करके देखे और ये निष्कर्ष निकाला कि सबका स्वाद एक जैसा है। वहां से उनकी एक विचारधारा विकसित हुई कि समाज में जो जातीयता का बंधन है, समाज में जो छोटे बड़े की बात की जाती है, ये बिल्कुल एक तरह से न्याय संगत नहीं है। इससे समाज हमारा कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। मुझे लगता है विवेकानंद कबीर को उस विचार से प्रभावित थे। विवेकानंद जी कबीर को, मुझे लगता है कि कबीर पे उनका कहीं प्रभाव था, कहीं ना कहीं उन पे पुराने नाथों सिद्धों का प्रभाव था जो फक्कड़ थे। कबीर का एक वो दोहा आपने सुना होगा ना कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंढे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। इस तरह के भी किस प्रकार से उन्होंने मिट्टी से जुड़े हुए संत थे और मिट्टी में जो हमारे गुण हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में जो सबको समेटने में विश्वास करती है, सबको लेकर के चलने में विश्वास करती है, वो माटी की सुगंध जो है उनके विचारों में भी देखने को मिलती थी। उनका अद्वैत दर्शन जो सारे सबको अपने में समेटने की बात करता है, जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखेन की बात करता है, वो सारे के सारे भाव बचपन से ही विवेकानंद जी में थे। और ऐसा माना जाता है कि 1880 में उन्होंने जो है कॉलेज में प्रवेश किया था और 1884 में वो वहाँ से स्नातक
बन के निकले थे। उसके बाद बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का बड़ा नाम था, लोग उनके पास जाते थे, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। और स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही एक जिज्ञासा थी कि भगवान है, भगवान को किसने देखा है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करूं जिसने भगवान को देखा हो। तो उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनको ये कह सके कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, मैं तुम्हें भगवान दिखा सकता हूँ। तो एक बार उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलना हुआ, उनके साथियों के साथ मिलकर के, अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलकर के वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए उनकी सभा में। तो ऐसा माना जाता है कि जब विवेकानंद जी वहाँ बैठे तो स्वामी विवेकानंद जी को देखते ही जो है स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी एकदम बड़े आश्चर्यचकित पड़ गए और उन्होंने उसको पास बुलाया और बड़े वात्सल्य भाव से उनसे कहा कि मैं तो आपकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, आपने मुझे बड़ा इंतजार कराया। तो विवेकानंद पहली बार उनसे मिले और उनको बड़ी घबराहट हुई कि स्वामी जी ये क्यों कह रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी ने उन पर जो है विशेष कृपा की और उनको कुछ ऐसा रियलाइजेशन कराया। कहते हैं कि उन्होंने उनसे अपना चरण छुआ दिया और चरण छुआते ही जो है विवेकानंद जी की भाव समाधि लग गई। विवेकानंद जी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता हूँ, या आपने मुझे क्या दिखा दिया। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा आते रहिएगा और मुझे वचन दो कि दोबारा मुझसे मिलने आओगे। तो उन्होंने उस दौरान स्वामी जी से एक प्रश्न किया था कि आपने भगवान को देखा है। तो स्वामी जी ने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ ऐसे मैं भगवान से बातचीत करता हूँ, तुम तैयार हो तो चलो मैं तुम्हें भी दर्शन करा सकता। तो पहली बार विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हुए कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है। आज से पहले किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि भगवान को मैंने देखा है। स्वामी जी ने बताया कि हाँ मैंने देखा है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैं भगवान से बात करता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें भी दर्शन करा सकता हूँ। तो वहीं से इंटीमेसी बननी शुरू हुई, वहीं से जो है उनका एक भाव बनना शुरू हुआ अपने गुरु के प्रति। और फिर एक ऐसा समय आ गया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य बन गए स्वामी विवेकानंद जी। इनके व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करते हैं तो उनके जो पिता थे विश्वनाथ जी, वो पेशे से वकील थे। उनकी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी पर जो है एक प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनको जो है क्योंकि ग्रेजुएट पास थे, उनको यहाँ वहाँ कार्यालयों में नौकरी के लिए जाना पड़ा और उनको नौकरी आराम से मिलती नहीं थी। परिवार का सारा बोझ उन पर आ गया और ऐसी विषम परिस्थितियां हो गई कि इनकी एक जो एक ही बहन थी उसको आत्महत्या करनी पड़ी। परिवार का सारा वजन बोझ इन पर आ गया और कई बार तो कई कई दिन तक भूखे रहते थे। और जब माँ इनसे पूछती थी बेटा भोजन कर लिया, तो माँ को जवाब दे मिलता था हाँ माँ आज मैंने अपने मित्र के घर भोजन कर लिया था। क्योंकि इनको ये पता था कि माँ ने जो भोजन उनके लिए बचा के रखा है अगर उन्होंने खा लिया तो माँ भूखी रह जाएगी। तो माँ भूखी ना रहे इसलिए झूठ बोल दिया करते थे कि मैंने भोजन कर लिया। तो उनका माँ के प्रति भी बड़ा विशेष लगाव था, अपनी माँ से बड़ा स्नेह करते थे। तो एक बार इन्होंने जो है स्वामी जी से कहा, परमहंस जी से कहा कि आप तो जो है माँ को पुकारते हैं, माँ आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाती है, तो आप माँ से कहिए कि मेरी गरीबी दूर करें। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो माँ को मानते ही नहीं हो, तो तुम मानते हो तो जाके तुम खुद ही प्रार्थना करो। तो ऐसा माना जाता है जब स्वामी विवेकानंद जी देवी काली के सामने, दक्षिणेश्वरी काली के सामने प्रार्थना करने के लिए गए तो वहाँ उनके मुंह से ये नहीं निकला कि मुझे धन दो, वहाँ उनके मुंह से निकला माँ मुझे वैराग्य दो, माँ मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो। स्वामी जी के पास आकर के बताया, स्वामी जी ने फिर उनके दोबारा भेजा। तो ये कहानी ऐसी चलती रही कि उनके अंदर एक विशेष, एक ऐसी ऑरा थी, उनके अंदर एक ऐसा विशेष प्रकाश था जो प्रतीक्षा कर रहा था एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, एक विश्व के अंदर एक आध्यात्मिक धारा चलाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। उसके बाद जो है वेलूर मठ में जो है एक मठ की स्थापना की गई जहाँ स्वामी जी की समाधि है, उनकी पत्नी शारदा देवी की समाधि है। वहाँ स्वयं स्वामी जी जो है वेदांत की शिक्षा देते थे, संस्कृत स्वयं पढ़ाते थे। इस प्रकार से उनका एक जीवन बढ़ा। उसके बाद जो है आपने जो जिसके लिए आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका जो शिकागो का सम्मेलन था जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था। अमेरिका के शिकागो में जैसा कि आपको पता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। मैं थोड़े से तथ्य बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अमेरिका ने जो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो जिस वर्ष वहाँ विश्व धर्म संसद होनी थी, विश्व सम्मेलन होना था 1893 में, उस साल कोलंबस के अमेरिकी खोज के 400 वर्ष पूरे हुए थे। तो 400 वर्ष पूरे होने के लिए वहाँ सारे अमेरिका के अंदर बड़े बड़े समारोह मनाए जा रहे थे और शिकागो वोटिंग में पहले स्थान पे आया था कि जहाँ अमेरिका की खोज के 400 वर्ष का समारोह मनाया जाना था। तो वो जो मेले का आयोजन किया था उसी का एक हिस्सा था ये आपका विश्व धर्म सम्मेलन।
जिसमें जो है दुनिया भर से विद्वान आए थे, धर्म चर्चा के लिए चले थे। तो स्वामी जी से भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने, जब उनका प्रभाव फैलने लगा, लोग उनको सुनने लगे। मद्रास में उनके शिष्य थे, खेतड़ी में उनके शिष्य थे, बहुत तमिलनाडु में उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो और उन सब ने जो है स्वामी जी से निवेदन किया, महाराजा खेतड़ी ने भी उनसे निवेदन किया कि आप जो है शिकागो में जाइए। जो आपके मद्रास में उनके जो शिष्य थे, उन्होंने स्वामी जी के लिए डोनेशन इकट्ठा करके जो है शिकागो जाने की उनकी व्यवस्था की। महाराजा खेतड़ी ने भी उनकी मदद की। इस प्रकार से जो है बम्बई से चले थे, और बम्बई से जब वो चले थे 1893 में, तो वो कई देशों की यात्रा करते हुए, क्योंकि उस समय समुद्री जहाज से ही लंबी यात्रा होती थी, तो बम्बई से जब समुद्री यात्रा के रास्ते चले थे तो कोलंबो होते हुए, सिंगापुर होते हुए, जापान होते हुए, चाइना होते हुए, कई देशों की यात्रा करते हुए, और वो करीबन 1 महीना 11 दिन पहले शिकागो पहुंचे थे। शिकागो काफ़ी महंगा शहर था, जहां उनको $1-2 प्रतिदिन का खर्चा आता था, और वो अपने जीवन में जो है सीमित साधनों का प्रयोग करना जानते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शिकागो में काम चला सके, और विश्व धर्म सम्मेलन शुरू होने में 1 महीना 11 दिन का समय था। तो उन्होंने पास में एक सिटी थी बॉस्टन में जाकर के वो रहने लगे, क्योंकि बॉस्टन सस्ता शहर था, लेकिन उनके पैसे सारे समाप्त हो गए। तो एक इतना बड़ा साधु भारतीय परंपरा को जो लेकर के चला था, उसको देखो कैसा जीवन जीना पड़ा। और बोस्टन में उनके साथ ऐसी स्थिति आ गई कि उनके सारे पैसे समाप्त हो गए। उनको कभी पेड़ के नीचे सोना पड़ता था, कई बार कई दिन भूखे रहना पड़ता था। फिर बोस्टन से वो जो है, वहाँ उनको जो है एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो उनको पता चला कि विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए एक पास की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उन्होंने, जो प्रोफेसर मिले थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो है उनका 1-2 बार स्पीच कराया। स्पीच कराने के बाद जो है पता लगा कि तो ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और बहुत सारे विषयों के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने स्वामी जी ने उनसे कहा कि भाई मुझे भी विश्व धर्म सम्मेलन में बोलना है। तो उनको बोलने के लिए जो है उन जो बॉस्टन में उनको मिले थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने उनके लिए पास की व्यवस्था की, और उस पास में जो है ऊपर एक उनका रिकमेंडेशन लेटर में भेजा कि भाई हमने ये जो स्वामी जी हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रखा, लेकिन हमने इनके जो है भाषण सुने हैं, और मुझे लगता है कि अमेरिका में इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता। हमारी इस यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसरों के भी प्रोफेसर हैं, इसलिए इनको जो है विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए जो है समय दिया जाए। और ऐसा माना जाता है कि विश्व धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने 5 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किए थे संबोधन में, जिससे लगातार 2 मिनट तक करीबन जो है 7,000 लोगों ने खड़े होकर के क्लैपिंग की। उनके वो 5 शब्द जानते कौन से थे? 5 शब्द उनके थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन 5 शब्दों ने सारे उस संसद के अंदर जो है, जो धर्म सम्मेलन चल रहा था, लोगों को आत्मीयता से भर दिया, लोगों को प्रेम से भर दिया। और ऐसा माना जाता है कि 2 मिनट तक 7,000 लोगों के आसपास वहाँ इकट्ठे थे, 7,000 लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाई। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो संबोधन शुरू हुआ था, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। उसमें उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने सारे विश्व को प्रभावित किया है। मैं उस देश से आया हूँ जिसको जो है सपेरों का देश कहा जाता है, भिखारियों का देश कहा जाता है। हमारे बारे में ऐसा माना जाता है कि सारे ज्ञान का उदय पश्चिम में ही हुआ है, पूर्व में कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सारी बातें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति सबको जोड़ती है, भारतीय संस्कृति सबको अपने अंदर समाती है। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि गीता में जो है मानववाद की बात की गई है, हमारे जो है वेदांत दर्शन में बताया गया है कि सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। उन सब ने उस सारी की सारी बातें उन्होंने उस धर्म संसद में बताई, और धर्म संसद में जो है उनका बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया गया। और जब वो धर्म संसद समाप्त हो गई तो उसके बाद अगले दिन जो वहाँ के अखबार थे, न्यूयॉर्क टाइम्स था, वहाँ के जो भी अखबार थे, प्रसिद्ध अखबार, उन्होंने जो है कवरेज किया, और उसमें बताया गया कि विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे अगर किसी ने अच्छा भाषण दिया, किसी ने मानवीय विचार प्रकट किए, तो स्वामी विवेकानंद जी थे। तो सभी अखबारों ने उनकी प्रशंसा की, और करीबन वो 4 वर्षों तक उनका एक विदेशी दौरा रहा। 1893 से लेकर 1897 तक वो विदेश की यात्रा पर रहे। उस दौरान उन्होंने आसपास के शहरों के अंदर, जब उनकी इतनी ज़्यादा ख्याति होगी, उनके उस विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए उद्बोधन से इतने लोग प्रभावित हुए कि अमेरिका में बहुत सारे क्लबों ने उनको जो है अपने वहाँ आमंत्रित किया। बहुत सारे लोगों ने उनके भाषण सुने, जगह जगह लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती थी।
सड़क के किनारे जहाँ बोलने लगते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, उस साधु वो विवेकानंद जी की जो ऑरा थी, विवेकानंद जी का जो आकर्षण था, व्यक्तित्व का जो प्रभाव था, वो इतना ज़्यादा सड़क पे चलते हुए व्यक्ति को रोक देता था। सब उनसे सुनना चाहते थे। तो 4 साल के उनके विदेश प्रवास ने जो है उनको पूरी दुनिया के अंदर जो है विजित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब वो भारत में वापस आए तो उनका बहुत बड़े तरीके से सम्मान किया गया। और ऐसा माना जाता है कि जो खेतड़ी के राजा थे, जो विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित थे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1600 किलो के जो है उस समय देशी घी के दीपक जला करके स्वामी जी का स्वागत किया था। और उनके दरबार के जितने भी लोग थे, उन्होंने सबने 2-2 सोने की असरफियाँ लेकर के स्वामी जी का सम्मान किया था। और 3000 मुद्राएं जो है राजा खेतड़ी ने उनको दी थी। उन्होंने वो सारा पैसा जो है जन कल्याण के अंदर लगाया था। तो जीवन भर जो है ये एक युवा जो था, जब वो शिकागो के अंदर गए थे, उस समय उनकी आयु 30 वर्ष की थी। तो इसलिए हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं कि 30 वर्ष के युवा ने वहाँ वयोवृद्ध जो बोलने वाले आए हुए थे, उन सबको अपनी ओजस्वी वाणी से चुप करा दिया था और भारतीय संस्कृति की महानता का, भारतीय संस्कृति के गौरव का परचम पूरी दुनिया में फहराया था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय करके, देश के लोगों ने निर्णय करके 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो आज 12 जनवरी ही है, 12 जनवरी 2022 है जब मैं आपसे रूबरू हूँ। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं उस महान साधु की याद में। और मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय युवा दिवस को हम अपना जन्म दिवस मना के यदि मनाते हैं, विवेकानंद जी के जन्म दिवस को यदि हम अपना जन्म दिवस मना करके अगर उस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्वामी जी के विचारों को हम जन जन तक फैला सकते हैं। उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन की शुरुआत की थी, जिसमें जो है मनुष्य से, उसको मानव से महामानव बनाने की यात्रा की उन्होंने बात की थी। उन्होंने अंत्योदय की बात करी थी। उन्होंने जो है गरीबी मिटाने की बात की थी। ऐसा माना जाता है कन्याकुमारी में जब वो समुद्र के अंदर, जो विवेकानंद रॉक के नाम से आजकल प्रसिद्ध है, उस पर कई दिन बैठ करके उन्होंने चिंतन किया था और भारत की गरीबी के बारे में विचार किया था कि किस तरह से भारत की गरीबी दूर की जाए। उनका मानना ये था कि यदि पेट के अंदर अगर पेट के अंदर भोजन नहीं है, कोई व्यक्ति भूखा है, तो उसको धर्म का उपदेश देना सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा पाप है। सबसे पहले उसका पेट भरने का प्रयास करो, उसके बाद आप उसको अध्यात्म की शिक्षा दो, उसके बाद आप उसको ज्ञान की बात करो। पेट में जो है उसके खाने के लिए भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, और हम उससे जो है अद्वैतवाद की बात करें, हम उससे अध्यात्म की बात करें, ठीक है। तो वो उन्होंने इस चीज़ को, इसलिए उनकी जो मैन मेकिंग एजुकेशन थी, एक मनुष्य को महामानव बनाने की बात थी, वो हमारे जो आसपास के जो वातावरण के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर काफ़ी कुछ कहा था। इसलिए विवेकानंद जी को हम युवा मानते हुए सभी के सभी देश के युवा जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कहा था कि यदि इस समय, क्योंकि 1902 में स्वामी जी का निधन हो गया था, उस समय सुभाष चंद्र बोस करीबन 5 साल के रहे होंगे, 5-6 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने कहा था कि यदि विवेकानंद जी आज जीवित रहते तो मैं उनका शिष्य होना अपनी जो है अपना सौभाग्य मानता। और गांधी जी ने भी कहा, गांधी जी ने भी उनके बारे में कहा था कि जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा तो मुझे भारतीय संस्कृति पर नाज हुआ, मुझे भारतीय संस्कृति पर और ज़्यादा गौरव हुआ। तो ये युवा साधु जो है आज भी हमारे देश की आध्यात्मिकता की पहचान है। आज भी हम जब युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के विचारों की बात करते हैं, तो विवेकानंद जी को सबसे पहले पढ़ते हैं। विवेकानंद जी को पढ़ के हम एक विजन ले सकते हैं। आज का युवा जो पथ भ्रष्ट है, वो विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ करके सीधे रास्ते पर जा सकता है। इसलिए ही युवा दिवस मनाया जाता है, ताकि हम विवेकानंद जी को आइकॉन माने, विवेकानंद जी को हम रोल मॉडल माने, विवेकानंद जी को हम अपना आदर्श मानते हुए अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें। तो मैं समझता हूँ कि 12 जनवरी का दिन तभी सार्थक है जब स्वामी जी के जन्म दिवस को हम अपना जन्म दिवस मान करके कुछ संकल्प लें, इस साधु से, इस महात्मा से, इस महान मनीषी से, जिसने हमारी संस्कृति का परचम चारों दिशाओं में लहराया, सारे विश्व में जिसने अपनी बात फहराई, सारे विश्व को मानवता का संदेश दिया। हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके जन्म दिवस को हम अपना जन्म दिवस मना करके कुछ सद संकल्प करें, तभी मैं समझता हूँ उस महान मनीषी का जन्म दिवस सार्थक हो सकता है। तो आइए हम संकल्प करते हैं कि विवेकानंद जी के विचारों पर चलेंगे, और जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम रुकेंगे नहीं।
जय भारतीय संस्कृति, जय भारत।